नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवदत्त व्यास और आप सबका स्वागत है I7B यानी कि इन्वेस्टमेंट वेंचर्स के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में, जो कि सीनियर सिटीजन लोगों के लिए है। तो और नंबर 1 रैंक है, पूरा 100% गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें कोई टाइप का रिस्क नहीं है। तो हम उसके बारे में पूरा जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट साल 2020 का और 2021 का जो साल था, उसमें कोरोना के टाइम पीरियड के अंदर इंटरेस्ट के अंदर भारी गिरावट देखी गई है। तो उसके साथ साथ बट ये जो मैं आपको स्कीम बताना चाह रहा हूँ, वो इंटरेस्ट सबसे अच्छा दे रही है, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम टॉपिक वाइज इसमें समझेंगे। तो मैं इसमें पहला टॉपिक जो है कि इसमें अकाउंट कौन ओपन कर सकते। तो इसमें सबसे ज़्यादा सिंपल सी बात है कि ये सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है। तो इसमें जिसकी भी एज 60 और 60 से ज़्यादा है, वो लोग इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। दूसरा आता है कि जिन्होंने VRS लिया है, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले बंदे 55 साल के या फिर उससे ज़्यादा एज वाले पर्सन हैं, तो वो इसके स्कीम का लाभ ले सकते हैं। बट उसमें कंडीशन लगती है कि उन्होंने जब VRS लिया है, उसी VRS लेने के उसी महीने के अंदर उनको ये स्कीम ओपन करनी पड़ती है। जो ये ओपन नहीं करते तो वो 60 साल के बाद एलिजिबल होते हैं, राइट। और उसमें तीसरी कैटेगरी आती है रिटायर्ड डिफेंस जनरल कैटेगरी में। जो आप आते हो तो आप 50 साल के बाद भी ये स्कीम का लाभ ले सकते हो, राइट। और ये बहुत अच्छी स्कीम है, नंबर 1 रैंक वाली स्कीम है, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक है कि इसमें कौन ओपन नहीं कर सकता, राइट। अब जैसे कि सीनियर सिटीजन है, तो आप 18 साल और 59 साल के बीच में आपकी एज है, तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते, राइट। और दूसरा आता है कि NRI, यानी कि आप NRI यानी कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप भी ये स्कीम का लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरी क्या कैटेगरी की, जो आता है HUFS करके तीसरी कैटेगरी है। तो आप यानी कि उसका जो फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जो आप इस कैटेगरी में भी आते हो, तो भी आप ये स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। तीसरा टॉपिक आता है कि इसका टर्म पीरियड कितना होता है और इसको कैसे काउंट करते हैं, राइट। अब इसका जो टर्म पीरियड होता है वो बेसिकली 5 साल का होता है, यानी कि आपको पहले ये स्कीम ओपन करने के 5 साल का इसका लॉक इन पीरियड होता है, और 5 साल के बाद इसको आप 3 साल के लिए और आप एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। तो उसको आप ऐसे टोटल 8 साल काउंट कर सकते हो। बट आपको 5 साल के बाद आपके पैसे आपको चाहिए तो आपको रिटर्न मिल जाएंगे, ना नहीं करना चाहते तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब उसके अंदर चौथा टॉपिक आता है कि इसको इन्वेस्ट कहाँ करें और कैसे करें। अब देखो कि ये जो SC/SS सेविंग स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, राइट। अब उसको ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, तो आप उसको पोस्ट ऑफिस के अंदर भी अकाउंट ओपन करके कर सकते हो। और उसको अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मिनिमम 200 रुपये का चार्ज लगेगा, जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपन करने के चार्जेस हैं, राइट। और जो आप इसको पब्लिक बैंक में भी कर सकते हो, जैसे पब्लिक बैंक के अंदर आता है कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और आप ये बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी पब्लिक बैंक के अंदर भी कर सकते हो, और वहाँ पे भी ये स्कीम अवेलेबल है। और सेम स्कीम के सेम बेनिफिट्स आपको पब्लिक बैंक में भी मिलेंगे और पोस्ट ऑफिस में मिलेंगे। बहुत लोगों को होता है कि उनको पोस्ट ऑफिस पे इंटरेस्ट नहीं होता और वो लोग वहाँ पे उसको प्रिफर नहीं करते वहाँ पे करना, तो आप पब्लिक बैंक में भी कर सकते हो। वहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है, तो आप वहाँ पे भी ये स्कीम को ओपन करके इसका लाभ ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है। अभी देखो, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसका ना इंटरेस्ट रेट कितना है और वो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अराउंडिंग 7.4% अभी अक्टूबर चल रहा है, और अक्टूबर 2021 के अंदर इसका इंटरेस्ट रेट अभी भी 7.4% है, जो लास्ट जनवरी 2021 से सेम टू सेम चलता आ रहा है हर क्वार्टरली। इसका बेसिकली इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हर क्वार्टरली चेंज होता है, राइट, हर क्वार्टरली चेंज होता है। तो ये इस क्वार्टर में भी ये अक्टूबर टू दिसंबर तक, ये दिसंबर तक ये जो क्वार्टर है उसके अंदर भी इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4 ही रहने वाला है। जो आप अभी भी आप उसका स्कीम लेते हैं तो आपको ये 7.4% लॉक हो जाएगा, समझिए लॉक हो जाएगा। यानी कि जो आपके 7.4% का जो इंटरेस्ट है वो आपको 5 साल तक मिलेगा। हो सकता है कि
ये क्वार्टर के बाद इसका इंटरेस्ट 7% भी हो जाता है तो भी आपको 7.4% पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसलिए तो नंबर 1 रैंकेड है, इसका जो इंटरेस्ट है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, और आप इसका जो कैलकुलेशन है आप समझिए कि 1 लाख पे 1,850 रुपये आपके कैलकुलेट होते हैं 7.4% के हिसाब से 1,850 रुपये इसका इंटरेस्ट मिलता है आपको क्वार्टरली, राइट। अभी आप समझ लीजिए 5 लाख 10 लाख या 15 लाख का आपने इन्वेस्ट किया है तो उसके बेसिस पे आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। बट आपको मैं बता दूं कि जो आपने 15 लाख पूरा आपने 15 लाख का इन्वेस्ट किया है, राइट, तो आपको इसके ऊपर 27,750 रुपये का हर क्वार्टर इंटरेस्ट मिलेगा जो मंथली होता है 9,250 रुपये। ठीक है, तो आप 15 लाख रुपये आप पूरा अपने आप या फिर आपकी वाइफ दोनों जो सीनियर सिटीजन है या फिर आपके मदर फादर दोनों सिटीजन है तो दोनों के नाम पे आप 15-15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और दोनों का आपको 27,750 रुपये का क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। अभी ये इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस है कि आपको टैक्स भी लगेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये टैक्स इनकम टैक्स के अंदर ये जो है वो कैसे आता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट। अभी ये जो आपका जो इंटरेस्ट है वो एक आपकी इनकम हो गई, राइट। तो ये जो SC SS मतलब सीनियर सिटीजन जो स्कीम है इसका जो इंटरेस्ट है वो ऐसे टैक्सेबल होगा, बट इसका इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा आपका होता है। समझिएगा कि आपका जो इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा हो रहा है, 50,000 से ज़्यादा हो रहा है तो आपको इसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। उसके लिए आप दहेज का जो फॉर्म है वो आपको फिल करके देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपका जो टैक्स है वो कट नहीं होगा और वो टैक्स फ्री हो जाएगा। समझिएगा, 15H आपको हर साल भर के देना है। 5 साल का पीरियड है, आपको हर साल फाइनेंशियल ईयर जो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो टर्म उसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बीच में आपको हर साल के अंदर आपको ये भर के देना होगा, तभी आपका टैक्स नहीं कटेगा, बाकी आपका टैक्स कट जाएगा वो भी 10%। ठीक है, उसके बाद आता है कि बहुत लोगों को ये क्या होता है कि अर्जेंटली में ज़रूरत हो जाती है पैसे की, वो उसको प्री मैच्योर विड्रॉवल करना चाहते हैं, राइट। तो जो प्री मैच्योर विड्रॉवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट आपको पहले साल आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपने इन्वेस्ट किया उसी साल पे आप विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको 1.5% का पेनल्टी लगेगा, प्लस आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, राइट। कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो भी आपके मेन जो मूडी है मतलब मेन जो अमाउंट है उसमें से कट जाएगा और आपको 1.5% की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, अब आप दूसरे साल से लेकर 5 साल के बीच में यानी कि जो लास्ट 4 साल का जो पीरियड है उसके अंदर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, बट वहाँ पे भी आपको 1% की पेनल्टी लगेगी और आपने जिस मंथ में आपने विड्रॉल किया है उस क्वार्टरली वो मंथ का जो क्वार्टर होगा उसका आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको 1% की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आता है कि नॉमिनी डिटेल। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम इसके अंदर नॉमिनी ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट। अभी इसके अंदर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, बट ओनली सिर्फ आपके स्पाउस को ही आप ऐसे नॉमिनी के रूप में ऐड कर सकते हो और जो फीमेल मेंबर्स है वो अपने हस्बैंड को अपने नॉमिनी के रूप में ऐड कर सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ना अपने ब्रदर सिस्टर सन डॉटर किसी को भी आप ऐड नहीं कर सकते। ये बैंक अकाउंट की जो नॉमिनी होता है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और वहाँ पे तो ऑलरेडी कंपलसरी हो चुका है तो वहाँ पे आपको ऐड करना ही है। बट आप ये स्कीम के अंदर एक नॉमिनी के रूप में आप ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और उसके लिए आपको आपके स्पाउस का ही आपको नेम आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि उसकी अपर लिमिट कितनी होती है। ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो अपर लिमिट है वो अब 60 साल से कितने भी बड़े हो, राइट, बट आपको 60 साल का होना होगा और 60 साल के बाद आप जितने भी साल के हो वो आप ये स्कीम का इन्वेस्ट कर सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल के हो 80 साल के फिर भी आप ये स्कीम का अंदर है। उसके बाद आता है इसका इंटरेस्ट रेट। अभी इंटरेस्ट रेट तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी 7.4% चल रहा है और अभी आप इसका इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7.4% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट हर क्वार्टरली नेक्स्ट 5 साल तक मिलता रहेगा। ये हर क्वार्टरली चेंज होता है। आपने इस क्वार्टर में इन्वेस्ट नहीं किया और नेक्स्ट क्वार्टर में करने वाले हो तो उस टाइम पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वही आपको एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप जहाँ से भी स्कीम का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो वहाँ पे जाके आप एक बार इंक्वायरी कर लीजिए
और आपको वो रेट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन सर्च करोगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट, तो आपको वहाँ पे भी आपको वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसमें जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी देखो ये जॉइंट अकाउंट का जो है वो आपका जो बैंक अकाउंट होगा वहाँ पे भी आप जॉइंट अकाउंट से कर सकते हो, बट यहाँ पे एक कंडीशन लगती है कि जो आपने आपका नाम और आपके वाइफ के नाम पे आपने जॉइंट अकाउंट है और आपने वहाँ पे स्कीम आप ओपन करवा रहे हो, तो आपके दोनों को मिला के 15 लाख रुपये का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। अभी माने कि जो जॉइंट जॉइंट बी हो सकता है कि इन फ्यूचर में जॉइंट ए वाले जो मेन मेंबर्स का कुछ देहांत हो जाता है, तो उसके एब्सेंट में जॉइंट बी वाला जो मेंबर है इस अकाउंट को कंटिन्यू रखता है और उसको उसकी वाइफ जो होगी वो कंटिन्यू करेगी, और वो उनको कंटिन्यू नहीं करना है तो वो बंद भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा आता है कि लोन अवेलेबल है कि नहीं। अब देखो ये एक आप सीनियर सिटीजन है तो आपको ये इस टाइम पे लोन से दूर ही रहना चाहिए, बट फिर भी आप लोन लेना चाहते हो तो आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपको कोई भी टाइप की लोन नहीं मिलती है। ठीक है, आपको कोई भी टाइप की लोन नहीं मिलेगी, और आप लोन के बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि आप ऑलरेडी सीनियर सिटीजन हैं। और आप हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपके नाम पे लोन किया है, फिर भी आपको लोन इस स्कीम के अंदर अवेलेबल ही नहीं है और मिलेगी भी नहीं। ठीक है, अब बहुत सारे हो सकता है कि हाँ बहुत सारे लोग जो होते हैं सीनियर सिटीजन वाले मेंबर्स वो मोस्टली अपने होम टाउन के अंदर रहना पसंद करते हैं, राइट। तो आपने जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पे अकाउंट ओपन किया और आपको ऐसे ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो हमारा अगला टॉपिक है कि हम ट्रांसफ़र करते हैं तो कैसे हो सकता है, उतना उसमें कितना चार्ज लगेगा। ठीक है, तो अब समझिए कि आपने जहाँ पे भी आप जॉब करते थे वो सिटी से आपने आपके गांव कस्बे और अपने सिटी में आने के लिए आ चुके हैं और वहाँ पे आप अपना अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा रहे हो, तो फर्स्ट लाख के लिए तो कोई चार्ज नहीं है, बट आपकी जो अमाउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा है, राइट। यानी कि 2 लाख 5 लाख और 10 लाख या 15 लाख तक आपकी जो अमाउंट है, तो आपको पर लाख पे 5 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, राइट। समझ लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 50 रुपये का चार्ज लग जाएगा। आप ये पहली बार ऐसा है। अब दूसरी बार आप उसी सिटी से कोई और सिटी में करवाना चाहते हो तो आपको पर लाख पे 10 रुपये का चार्ज लगेगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा चार्ज, राइट। वो आप जितनी बार भी आप ट्रांसफ़र करोगे उतना ही चार्ज बढ़ता जाएगा, और आप वो आपका जो भी कितना चार्ज लगेगा वो आप अपने बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके भी पूछ सकते हो, तो वहाँ पे जो भी रेट चल रहा होगा वो आपको बता देंगे। बट अभी जो रेट चल रहा है वो 5 रुपीज़ का है। फर्स्ट टाइम आप करते हो तो 5 रुपीज़ लगेगा पर लाख पे, और उसके बाद 10 रुपीज़ लगते हैं पर लाख में। ठीक है कि इसका एक्सटेंड का रूल्स कैसा है। आप देखो समझो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो हमने 5 साल के लिए जो लिखा है वही इंटरेस्ट रेट हमको और 3 साल के लिए मिलेगा, नहीं। उसके एक्सटेंड का जो पीरियड है उसके अंदर ऐसा है कि आपको आपने 5 साल के लिए लगता है कि आपने 7.4% की इंटरेस्ट के बेस पे आपने इन्वेस्ट किया है, पर समझिए कि आप नेक्स्ट 3 साल के लिए आप करने वाले हो, राइट। और नेक्स्ट 3 साल के लिए आप एक्सटेंड करना चाहते हो, राइट। तो जो 3 साल आप एक्सटेंड कर रहे हो तो उस टाइम पे समझिए कि आपने 2021 में इन्वेस्ट किया, राइट। अब 2026 तक आपका 5 साल हो जाएगा। अब 2027 से लेके आप 3 साल और एक्सटेंड करना चाहते हो 2029 तक, राइट। 2029 तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो 3 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 2026 में जो होगा इंटरेस्ट, उसके बेस पे आपको नया 3 साल का आपको इंटरेस्ट रेट के बेस पे आपको 3 साल एक्सटेंड हो जाएंगे। बट जो आपने पहले लिया था 5 साल, वो इंटरेस्ट रेट आपको उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत लोगों को गैर समझ होती है कि हमको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, नहीं, वो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। 2026 में जो होगा वही आपको मिलेगा, यानी कि आपके 5 साल ख़त्म होने के बाद जो नया साल का इंटरेस्ट रेट लगा होगा, जो डिसाइड हुआ होगा, वही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। ये वीडियो में इतना ही दोस्तों। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स में अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिसकी मदद से बहुत सारे लोगों को जिसको नॉलेज चाहिए, वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियोस हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।